तो एग्जाम्पल 21 से करेंगे। मेन एग्जाम्पल मैंने आपको इजी वाले दे दिए थे, 21st एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा है वो मैं कराता हूँ। एंड वील फिनिश अप द इनकम मेथड। एग्जाम्पल 21 अपनी बुक्स में देख लो, उसमें क्या बोला है, साफ साफ बोला है कैलकुलेट GNP एट MP। हमारे पास एज सच डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। और जो बच्चे बुक के एग्जाम्पल्स देके, मैंने कई बच्चों का होमवर्क चेक किया, बुक के एग्जाम्पल्स देख के डायरेक्ट जैसे बुक में लिखा वैसे का सेम लिख दिया। तो आप लोग ये समझ लो कि आपने बुक में से देख के तो लिख लिया, एग्जाम में किसके यहाँ देखोगे। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूले गिनती के दिए हैं, G, N और P के, वो आपने यूज़ करने हैं। बुक में डायरेक्ट कभी डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, कभी माइनस कर देते हैं, वो 2 फॉर्मूले लेके चल रहे हैं। वो 6 और 8 फॉर्मूले लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ 3 लेके चल रहे हैं। तो या तो आपकी मर्ज़ी, आप 8 फॉर्मूले ले लो, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओ, या मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, वो 3 फॉर्मूले सारा कुछ हो जाएगा, वो 3 फॉर्मूले यूज़ कर लो। बुक में देख के करना बहुत ईजी है, आंखें बंद करके खुद समझ के करना उसमें दिमाग लगता है। तो दिमाग लगाने वाला काम करेंगे हम। GNP का ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमको ये नेशनल इनकम के लिए बहुत सारा सामान दिया है। तो हम पहले उसके लिए क्या निकालेंगे, अपना इनकम मेथड से करेंगे बाय। हमें कैसे पता लगा कि इनकम मेथड करना है, क्योंकि जब मैं इसका टेस्ट लूँगा ना तो बहुत बच्चे कहते हैं सर बुक में तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दी, सब्सिडी को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। आप डायरेक्टली कुछ मत किया करो, आपको जो फॉर्मूले दिए आप उसी को फॉलो करा करो। इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं NDP एट FC आती है हमारी, सीधी सीधी आती है, तो वही निकालेंगे हम, और वो निकाल के उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या दिया हमको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, रेंट एंड रॉयल्टी होता है, प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, और क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। तो पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रेंट दिया हुआ है, तो रेंट ले लो। अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप नहीं लिखो, पर ये लिखो ना लिखो चल जाएगा काम, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि अब ले क्या कह रहे हो। डिविडेंड आता है, आपको पता है किसमें आता है डिविडेंड, रेंट इसमें आ गया, डिविडेंड आपका प्रॉफिट के अंदर आता है। मिक्स्ड इनकम आपको दी हुई है, ओके। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी आएगी, क्यों, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, और रिटेन ये क्या चीज़ है, सेविंग ऑफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है। तो परेशान मत होना कि ये नई चीज़ क्या आ गई। और कई बच्चे तो बुक में देख के कर लेंगे, सर बुक में ऐड था हमने भी ऐड कर दिया। रीज़न तो देखो हमारे इस फॉर्मूले में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे आती है, प्रॉफिट में आती है। प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो हमको लेना ही है, इंटरेस्ट तो है ही है। हर चीज़ में सबको बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ की है। और लास्ट में दिया है COE, तो COE लास्ट में दिया है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। आप जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, रेंट दिया 1000, डिविडेंड है आपके पास 500। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम कम है आज और वीडियो भी छोटी बनानी है। सेविंग्स दिए 400, तो सेविंग्स कब लेनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स वाली सेविंग्स होंगी वो लेनी है आपने। और इंटरेस्ट है 200 और 100। अब बुक में इसके आगे डेप्रिसिएशन वगैरह पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है, आप की मर्ज़ी है कि आप वो फॉलो करो, फिर आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन में अलग किया है। कभी डेप्रिसिएशन ऐड होती है, कभी माइनस होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। या अपना सिंपल चलो, ये फॉर्मूला एक ही दिया है मैंने आपको, किसका, इनकम मेथड से NDPF से निकालने का। इस फॉर्मूले से NDPF से निकाल लो और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आता है। तो चीज़ों को ना ईजी करके चला करो। 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 24, तो ये हो गया 2400 करोड़। ये हमको पता लगा। हमको निकालना क्या है, GNP। तो हमको पता है कि N हमेशा लेफ्ट साइड आता है और निकालना क्या है, GNP। ठीक है, तो ये मैंने एट MP निकालना, सॉरी। तो मैंने आपको बताया कि N वाली चीज़ लेफ्ट साइड रखो, D वाली चीज़ लेफ्ट साइड रखो, FC वाली चीज़ लेफ्ट साइड रखो, G, D और MP राइट साइड रखा करो। तो हमको पता फ़र्क क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे फ़र्क हैं इसमें। एक प्रॉब्लम इसमें ये है, ये NDP है और हमको GNP निकालनी है, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम पहले GDP निकालेंगे। हम लंबा तरीका कर लेना, लंबा तरीका करेंगे, कम से कम फॉर्मूला तो पता रहेगा। कैसे पता लगा कि N निकालना है, क्योंकि जब भी राइट साइड क्या लेते हैं, एक तो N लेते हैं और एक N लेते हैं और FC लेते हैं। ये हमारा जो चीज़ है ये LHS में आना चाहिए, लेफ़्ट साइड। तो इसमें ये तो मैंने लेफ़्ट साइड ले लिया, ये FC मैंने लेफ़्ट साइड ले लिया। ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड क्या आना है, राइट साइड क्या आना है।
तो मेरा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा कि ये मेरे को LHS में चाहिए, तो फिलहाल मैं इसको नहीं ले रहा, इसको मैं पहले ये निकाल लूँगा, फिर ये सेकेंड फॉर्मूले में लगाऊंगा मैं। तो ये करने के लिए अब क्या क्या अलग है, N और G में से डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा तो N आएगा। MP में से NIT माइनस करूँगा तो FC आ जाता है। फॉर्मूला बन गया, G में से डेप्रिसिएशन माइनस करो नेट आ जाता है, MP में से NIT माइनस करो FC आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2400 GDP MP हम निकालेंगे अभी। डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 400, NIT आपको दिया हुआ है 900, ठीक है। तो 1300 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी GDP MP जो कि आ गई 3700 आ गई GDP MP। तो अभी हमारा जो टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब यही मैंने आपको सिखाना था। आप डायरेक्टली यहाँ पे GNP नहीं निकालोगे, आपको जो ये जो चीज़ें है ना 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये कहाँ पे लेनी है आपने, हमेशा लेफ़्ट साइड। तो आपकी कभी फॉर्मूले गलत होंगे ही नहीं। नेट, नेशनल और फैक्टर कॉस्ट लेफ़्ट साइड ही लिया करो, कभी फॉर्मूला गलत होगा ही नहीं। तो मैंने नेट लेफ़्ट साइड ले लिया, फैक्टर कॉस्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमको GNP निकालना था, तो GNP राइट साइड लिखना पड़ रहा था, लेकिन मेरे को ये तो लेफ़्ट साइड लिखना होता है, N बीच वाला है नेशनल, तो मैं अपना GDP ही लिखूँगा जो मेरे को। अगर ये लेफ़्ट साइड तो राइट साइड क्या होगा, राइट साइड आपका आएगा G लिया करो, D लिया करो, MP लिया करो, 1 2 3, ठीक है। ये हमेशा राइट साइड लिया करो, ये हमेशा लेफ्ट साइड लिया करो, कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो मेरा राइट साइड N आ गया था, तो मैंने इसलिए उसको D बना दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मेरा GDP आया, निकालना क्या है GNP, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MP अब इसमें आप बोलोगे सर आपने तो लेफ्ट साइड ये बोला, ये क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ N और D को कंपेयर कर रहे हैं। अब बाकी हमारा काम हो चुका है, ये G और G सेम है, अब MP MP सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि फॉर्मूला लगाने नहीं, फॉर्मूला सिर्फ लग रहा है N और D का, जिसमें मैंने क्या बोला N लेफ्ट साइड आना चाहिए और D राइट साइड। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अब देखने वाली बात, कंफ्यूज नहीं होना कि जो चीज़ सेम है वो साइड लेफ्ट लिखो राइट लिखो, कोई फ़र्क नहीं, इक्वल हो गया ना। वो तो चेंज करने के टाइम जिसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है मेरे को नेट और डोमेस्टिक का, तो नेशनल एंड डोमेस्टिक का, तो नेशनल हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, डोमेस्टिक राइट साइड। क्यों, क्योंकि हमको इसमें NFIA ऐड करना होता है, ठीक है। तो NFIA ऐड करने के लिए ये आया 3700, और NFIA बुक में दिया हुआ है, कहाँ गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम -20 दिया हुआ है, तो ये प्लस है और ये -20 ब्रैकेट में है, 3680 करोड़। तो अगर आप बुक के मेथड से करो तो भी आपका डायरेक्टली आ जाएगा, पर आपको समझ नहीं आएगा कि उन्होंने करा, कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। हमारे फिक्स फॉर्मूले हैं, ये नेट से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डोमेस्टिक में NIT माइनस कर दो, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो, नेशनल आ जाएगा, MP में NIT माइनस कर दो, FC आ जाएगा। हम उसी फॉर्मूले को पकड़ के रखे हैं, मैंने डायरेक्टली ये NFIA यहाँ पे ऐड नहीं की क्योंकि नहीं हो सकती थी, फिर यहाँ पे N आ जाता, और N हमको यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था। अगर मैं NFIA इसमें ऐड करता तो यहाँ पे N आ जाता, N मेरे को यहाँ पे नहीं, इसमें GNP में चाहिए था। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा समझना है। अगर ये स्टेप ना समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे को कॉल करना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल 25 देखिए अपनी बुक्स में, देखिए इसमें कुछ आइटम्स जो हैं वो आपको वैल्यू एडेड की दी हुई हैं और कुछ आपको इनकम मेथड की दी हुई हैं, और निकालना क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें अभी नहीं पता कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू एडेड की ऑपरेटिंग वो, तो हमको जो निकालना है पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमको निकालना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस किसके फॉर्मूले में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है हमारा NDP-FC के फॉर्मूले में, मतलब नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अगर वैल्यू एडेड मेथड, देखो एक बात ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मेथड में आपका जो आंसर आता है वो या तो GVA आता है एट MP, या उसको हम GDP एट MP भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यू एडेड मेथड से जो इनकम निकलती है वो ये, इसको आप बाद में NNP बना देते हो, लेकिन जो इनकम मेथड है आपका, इसमें जो आंसर आता है आपका NDP-FC आता है। तो ये चीज़ों को याद रखो, वैल्यू एडेड मेथड से आंसर ये आता है, इसको हम ये बना देते हैं इक्वल करने के लिए, अलग बात है। इलस्ट्रेशन 24 में आपने देखा है, जो इलस्ट्रेशन 24 है उसमें वैल्यू एडेड से मेथड ये आया था, G में माइनस करी डेप्रिसिएशन, N बन गया, D वैसे का वैसे, MP में NIT माइनस किया था,
तो ये दोनों अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये सेम बन जाएगा। जी में डेप्रिसिएशन माइनस करो नेट आ जाएगा, एमपी में एनआईटी माइनस करो एफसी, बाकी सब सेम था। तो वैल्यू एडेड मेथड से ये आंसर निकलता है, उसमें ये दोनों माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा। इनकम में डायरेक्टली ये निकल आता है, 2 स्टेप आगे चले जाते हैं हम, एक स्टेप ये एक स्टेप ये। तो ये चीज़ों का फ़र्क देखना चाहिए, इनमें आंसर इक्वल आता है पर एकदम से इक्वल आता नहीं, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने वाला था इलस्ट्रेशन 24 आपको सिखाने के लिए। इसमें आपको बोला है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं COE, फिर हमको पता लगेगा हमको क्या करना है। COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें गिवन क्या क्या है, COE गिवन है आपको 800, बात ख़त्म। ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालनी है, ऑब्वियसली गिवन नहीं होगी। मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है 400, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई, ये मेरे को निकालनी है और ये मेरे पास नहीं है। अगर मेरे को ये वाला अमाउंट मिल जाए, ये वाला अमाउंट मेरे को मिल जाए, तो इसमें से मैं ये दोनों माइनस करूँगा तो ये आ जाएगी, तो मेरी लैडर तैयार होगी। मेरे को क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वैल्यू एडेड में जाऊँ, उसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ। मेरे को बस समझ कैसे आता है कि जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला बनाओ। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को बोला है, उसका फॉर्मूला ये बन गया। इसमें मेरे को पता लग गया कि मेरे को क्या निकालना है। अब मेरे को ये निकालने के लिए ये चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस पे जाऊँगा। बात समझ आ रही है कैसे हम लैडर तैयार करेंगे। यहाँ पे आके फंस गए, ये तो निकालना है, इसको तो छोड़ ही दो, बचा क्या ये। अगर ये मिल जाए तो ये निकल जाएगा, तो इसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है, इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे NDPFC के लिए काम करते हैं। NDPFC के लिए हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड के लिए कुछ सामान दिया हुआ है, मैं उसको, अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो मैंने रेंट नहीं लिया, ना ही मैंने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ये सारी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ऑलरेडी आती है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये सारा कुछ इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, RPI, ठीक है। तो मैं वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकाल लूँगा, GDP एट MP। GDP एट MP, थोड़ा और स्पेस छोड़ देते हैं, क्या आएगी फैम, सेल्स या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप लोग के पास 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ले दे के आपने पूरा लिखना है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स आपको दी है 4000, चेंज इन स्टॉक नहीं है, छोड़ो। IC दी हुई है डायरेक्ट 600, ये कितना आ गया, 3400 करोड़, ठीक है। हम क्यों ये निकाल रहे हैं, हमारी लैडर तैयार हो रही है, हमको पता है यार यहाँ फंस गए थे, ये तो निकालना है, इसको छोड़ दो, अब इसके लिए काम करना है। इसके लिए फिर हमको ये निकालना पड़ेगा, अब ये निकालने के लिए ये निकल गया, अब इससे ये निकाल लेंगे। तो हमको पता है NDPFC निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जाना है हमको। वो क्या आएगा, GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। कैसे, N को चेंज किया G के लिए और MP को चेंज किया FC के लिए, बाकी सब DP सेम था। तो ये वैल्यू है 3400। ये आपको क्वेश्चन कर करके बातें समझ आएंगी। कंपनसेशन, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कंपनसेशन एम्प्लॉय में ध्यान से पढ़ना, बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। कंपनसेशन वाली चीज़ को कंजम्पशन पढ़ लेते हैं, तो कंपनसेशन ये है, कंजम्पशन ये है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। और NIT कितनी दी हुई है जी आपके पास, 500 रुपये। आई होप आंसर ठीक आए। 5, 6, 7, 700, 3400 में से 700 गया 2700 करोड़। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2700। कैसे लिखेंगे, इसको 2 ले लो और लिख दो पुट इन 1। इसको 1 में पुट कर दिया, तो 1 ये रहा, यहाँ पुट कर दिया। और यहाँ पे लिखेंगे हम 800 प्लस OS प्लस 400 फ्रॉम 2। अब लिंक बन गया। मैडम देखो, मैडम जब चेक करने आई हो तो ऊपर से देख रही है, वही देख रही है बच्चे ने इसकी वैल्यू लिखी, वो कहाँ है, यहाँ लिखा है फ्रॉम 2 पे आ जाओ। 2 कहाँ है, ये रहा, अच्छा लिखा है पुट इन 1, लिंक बन गया, बात खत्म। क्योंकि ये तो फ्लो में चल रहा है, इसका आंसर यहाँ पे आ गया, तो फ्लो में चल रहा है। जब नीचे की चीज़ ऊपर लेके जाओगे तो आप ऐसे करोगे। 8 और 4 12, 1200 में माइनस कर देते हैं, तो आंसर ठीक आ गया है। जब आंसर ठीक आते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो क्वेश्चंस और अच्छे से करने की आपको मन भी करता है और आपको हेल्प भी मिलती है। और देखो बुक में इसी एग्जाम्पल के नीचे आपके कुछ फॉर्मूले लिखे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के डायरेक्ट।
इस क्वेश्चन के नीचे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूले लिखे हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि कैसे निकल सकता है, क्या हो सकता है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने वो नहीं करने, आपने वो जो डायरेक्ट फॉर्मूले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के नहीं करने, हम उसको इनडायरेक्ट मेथड से ही निकाल के खुश हैं। हम कितने फॉर्मूले याद करें यार, खुद सोचो। वैल्यू एडेड के भी कितने फॉर्मूले याद करोगे, इनकम के कितने फॉर्मूले याद करोगे, अभी एक्सपेंडिचर आने वाला है उसके कितने फॉर्मूले याद करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के याद कर लो। जी, एन और पी के टोटल बुक में 8 फॉर्मूले, मैंने आपको 3 दिए हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब आसानी से लंबे मेथड से कर लो, फॉर्मूले कम से कम याद करो। क्यों आप बोल रहे हो सर आप तो कह रहे हो लंबे मेथड से करो, लोग कहते हैं शॉर्टकट करो। शॉर्टकट के लिए आपको 15 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब आप 15 फॉर्मूले याद करोगे तो आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था। मैंने बहुत देखी है बेटा बहुत लोगों को मैंने फॉर्मूले याद करते देखा है। जब वो लिखते हैं ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इस फॉर्मूले में माइनस था, डेप्रिसिएशन प्लस था, वो था, भूल गए, काम खत्म। इससे अच्छा 15 फॉर्मूले याद करने की जगह 4, 5, 6 फॉर्मूले याद कर लो, 3 पिछले चैप्टर के, 3 इस चैप्टर के, बस वो अप्लाई करते रहो। क्वेश्चन चाहे लंबा हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना फॉर्मूला गलत होगा ना क्वेश्चन। देखो मैं लंबे से कर रहा हूँ, अगर आप इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस एग्जांपल के नीचे दिया है, तो ये एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पर इतने फॉर्मूले याद क्यों करने, हमको मतलब यार आप लोग मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ते हो, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। ये निकालना था, इसका फॉर्मूला बना लो पहले, उसमें ये कमी है। इसके लिए हमको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, लेकिन जीडीपी का फॉर्मूला है। जीडीपी का फॉर्मूला कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमने क्या निकाली, जीडीपी। जीडीपी को हम एनडीपी आराम से बना सकते हैं, बना दिया, एनडीपी बना के पुट कर दिया। कितनी देर लगी आपको, तो मन में एक क्लैरिटी रहती है कि हम कर क्या रहे हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 26 पकड़ लो, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, वही। अब बुक में देखो 4 चीज़ें गिवन है सिर्फ, तो हम उन 4 चीज़ों के ऊपर ही फॉर्मूला नहीं बनाएंगे नया, पुराना फॉर्मूला से करेंगे। उन्होंने अपने जो अभी बॉक्स में नया फॉर्मूला दिया था वो यूज़ किया, हम वो यूज़ नहीं करेंगे। कोई बच्चा, मैंने 5-6 फॉर्मूले जो 4-5 फॉर्मूले दिए उसके अलावा नए फॉर्मूले नहीं अप्लाई करेंगे। किसी के होमवर्क में मेरे को नए फॉर्मूले नहीं देखने चाहिए। आप लोग को नहीं पता, मेरे को पता है कि आगे जाके आप लोग कितने परेशान होने वाले हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना पूरा आ जाएगा इतना बड़ा, उसमें सिलेक्ट भी आपने करना है, इनकम मेथड है कि एक्सपेंडिचर मेथड है। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो कम से कम फॉर्मूले याद करो, उनकी एप्लीकेशन पर ध्यान दो कि कम से कम फॉर्मूले में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है NDPFC, मतलब इनकम मेथड से COE प्लस RR या ऑपरेटिंग सरप्लस, सॉरी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो कम से कम फॉर्मूले, अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो डाल देते हैं। COE हमको नहीं गिवन तो छोड़ देंगे, हाँ दिया तो है COE, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे आता है आपको पता है, COE के अंदर आता है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स्ड इनकम के लिए कुछ नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब NDPFC भी नहीं पता, वेजेस एंड सैलरीज पता है 25,000 रुपये प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब फॉर्मूला आपका बन गया, क्योंकि बाकी मिक्स्ड इनकम दी नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। अब ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, मतलब ये पता करना है, ये निकालने के लिए ये चाहिए। अगर ये मिल गया तो काम हो गया। फिर से वही, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो और जगह छोड़ दो। हमको पता है GDP MP, ये FC MP, ये GAN, ठीक है। हमको पता है GDP MP कैसे निकलता है, वैल्यू एडेड मेथड से, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, सिंपल। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको दी हुई है, डायरेक्ट दे दिए क्वेश्चन में, 70,000 रुपये। IC भी हमको दी हुई है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 रुपये। तो निकाल लो, 70 में से 18 गया 52,000, और करोर्स 52 प्लस 8 60 प्लस 10 70, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए पिछला क्वेश्चन ही सिखाया मैंने आपको। मैंने क्या बोला था, लेफ़्ट साइड N और FC वाली चीज़ लेफ़्ट साइड आनी चाहिए, और GDP MP जो चेंज करना है उस हिसाब से देखो। आप क्या माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, माइनस करोगे NIT, सिंपल सी बात। तो आपने देखा कि बुक में हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो अलग अलग फॉर्मूले याद करके चीज़ें हो जाती है ख़राब। तो कोशिश करो कि स्टिक टू द बेसिक फार्मूलाज, जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं उसी पे ध्यान देंगे। कैसे, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये निकालना, ये चाहिए, ये निकालने के लिए कुछ है नहीं। ये निकालने के लिए GDP को NDP में कन्वर्ट करना हमें आता है, पहले GDP निकाल ली। अब GDP कितनी है, 52,000। डेप्रिसिएशन कितनी दी है जी, जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी ही नहीं तो 0 ले लो। NIT दी है 3,000, तो GDP कितनी आ गई, NDP कितनी आ गई, 40
9,000 करोड़, इसको 2 ले लो और बोल दो पुट इन 1, और यहाँ पे NDP डाल दी मैंने 49,000। ये लिंक ज़रूर बनाया करो, चाहे रफ में करो तब भी। इधर से माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 4, आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ गया। तो आपको मैंने कहा जो काम उन्होंने एक स्टेप में करा है वो एक एग्जांपल है, उनको बुक छापनी है वरना बुक बहुत मोटी हो जाती है। तो आपने उस तरह से नहीं करना, आपने अपने नॉर्मल मेथड्स के हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस इनकम मेथड के फिनिश हैं, लेकिन इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड रह गया है। एक्सपेंडिचर मेथड में अगली क्लास में कराऊंगा, मतलब कल मैं वीडियो बना नहीं पाया तो उसकी लगा आज बनाई है, अब कल बनेगी बैक टू बैक। तो ये होमवर्क आपने आज के आज ही करना है। और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स जो अनसॉल्व करने हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको आई थिंक 17 तक दिए थे, आज तो 18, 19 से लेके ऑपरेटिंग सरप्लस वाले भी सारे करने हैं 26 तक। तो एक क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व करने हैं आपने, सॉल्व मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 26 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। और जिनके पास पुरानी बुक है वो देख लें, बिफोर जो अनसॉल्व लिखा है, बिफोर एक्सपेंडिचर मेथड जहाँ लिखा है उससे पहले जिनके पास ओल्ड बुक है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपको आज के आज करना है, आज के आज, टुडे ओनली। क्यों आज करके आज सबमिट करना है? क्योंकि कल मैं दूसरी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा एक्सपेंडिचर मेथड की, तो आपका होमवर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।